जिनके लिए कुर्बानियां मशक्कत सब करते हैं, वो उनके खिलाफ होते हैं और कोई अनिल उपाध्याय उनके साथ बैठा होता है। उसकी वजह यह है कि अनिल उपाध्याय ने उस शेरनी के दूध को पिया है जिसे शिक्षा कहते हैं। और यही चीज का फर्क है जो लोगों को इस बात की तरफ रुजू करती है। मेरे वालिद साहब भी एक बात कहा करते थे कि इल्म को इसलिए नहीं हासिल करना चाहिए कि वो आपको कोई फायदा देती है या नुकसान। इल्म जिंदगी जीने का एक तरीका है जो एक इंसान को आदमी बनाती है, वरना खाता इंसान भी है, खाता जानवर भी है। जानवर को नहीं पता होता है कि डाइजेशन सिस्टम क्या है, बोलता इंसान भी है, अपनी आवाज जानवर भी निकालता है, लेकिन अल्फाज का तलफ्फुज और अल्फाज का जो मैनेजमेंट होता है वो उसको नहीं आता। बहरहाल मैं कहना ये चाहता था कि जो लोग बहादुरी और बुज़दिली में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, अगर हुकूमत की ताकतवर होने की वजह से मजलूमों की आग को बयान नहीं कर पा रहे हैं, अपना हक नहीं ले पा रहे हैं, अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं कि संविधान ने उनको अधिकार क्या दिए हैं, उन्हें मालूम नहीं कि हिंदुस्तान का फैब्रिक कैसा है, उन्हें ये मालूम नहीं कि हिंदुस्तान बना कैसा है। हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की मानिंद है जिसमें लाल फूल भी है, हरा फूल भी है, पीला फूल भी है और नीला फूल भी है। उसको मिलकर ही हिंदुस्तान बनता है। इसमें किसी भी फूल को आप निकालेंगे तो वह दाग पत्ती जरूर है, लेकिन अगर एक भी गायब हो जाता है तो वो इंसान खुट्टा हो जाता है, वो खूबसूरती उसकी चली जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े पैमानों पर आज सवाल उठते हैं कि हमने समाजवादी पार्टी को भी वोट दिया, हमने कांग्रेस को भी दिया, हमने बसपा को भी दिया, हमने इनको भी दिया, हमने उनको, हमने सबको दिया। जिसके हाल बदलने होंगे बदल गए होंगे, जिसको फायदा मिलना हुआ होगा मिल गया होगा, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो या आंखों से देखे गए हालात हो या बरसात के बाद का हमारा महल्ला हो या दंगों में के बाद हमारी सरजमीन को जो लाल किया जाता है वो हो या कोई भी मसला हो, अगर आंख वाला अपनी नजर से देखेगा और अक्ल का अंधा नहीं होगा तो वही इस बात को कहेगा कि 70 साल में हमें कुछ भी नहीं मिला, बाकी जिसे जो मिलना होगा मिल गया होगा। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्षितिज द्विवेदी मेरा भाई कहाँ गया, ये बड़ी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। हमारे बीच में अनिल भाई हैं, हमारे पहले पार्षद शरद सोनकर साहब हैं, सुनील यादव साहब हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम और लोग जुड़े हुए हैं। तो किस बुनियाद पर हमको आपने क्रिमिनल कह दिया, किस बुनियाद पर हमको आपने क्रिमिनल का दर्जा दे दिया? सिर्फ इस बुनियाद पर कि हिंदुस्तान में एक ऐसा भी संसद के अंदर एक ऐसा सांसद पैदा हो गया है कि जब वो संसद में पार्लियामेंट में जाता है तो वजीर आजम भी एक बार दिखवा लेते हैं कि देखो कहीं ओवैसी तो नहीं आया है। वो इस बात से है क्योंकि किसी भी जाहिल की बात का जवाब दिया जा सकता है लेकिन ओवैसी की बात का जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसकी बातें पेट से नहीं बनी हुई है। वो कोई इटावा सैफई से नहीं सीख के आ गया या कहीं से किसी पार्टी ऑफिस से नहीं सीख के आ गया। अगर उन्होंने जाती जिंदगी में किसी चीज को सीखा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, है कि नहीं है? इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। उस दौर में जब ये बात कही गई तो उस टाइम सरकारी नौकरी का रिवाज नहीं था मेनू भाई, तो जाहिर सी बात है इल्म हासिल को जब करने के लिए कहा गया तो मकसद कोई नौकरी हासिल करना नहीं था। फिर पैसा कमाने के लिए बताया क्या उन्होंने? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तिजारत, दर से अव्वल है तिजारत बानी इस्लाम का। इसका मतलब पैसा कमाने के लिए भी नहीं बताया इल्म को। तो सवाल ये पैदा होता है इल्म के लिए इतनी बात बड़ी कही क्यों? इल्म के लिए इतनी बड़ी बात क्यों कही? वो इसलिए कही कि ये इल्म है कि तुम भेड़ बकरियों की तरह हांके ना जाओ, अच्छे और बुरे का फर्क कर सको, कहां पर जाना है कहां पर नहीं जाना है इस बात को पैदा कर सको। जो लोग इल्जाम लगाते हैं, बात करते हैं कि सब पकड़े जाते हैं, ये हो जाता वो हो जाता, उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि संविधान के अंदर 3 सूची बनी हुई है, एक राज्य सूची, एक समवर्ती और एक केंद्र सूची। पुलिस राज्य सूची का विषय है, ऐसा ही कह रहा हूं नील भाई, पुलिस राज्य सूची का विषय है, पुलिस राज्य सरकार के अंडर में होती है। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं पकड़े जाते तो सवाल यह भी होता है कि ममता बनर्जी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई, सबसे ज्यादा मुखालिफ है मोदी जी के, आज तक केजरीवाल क्यों नहीं पकड़ा गया, गोमती रिवर फ्रंट का मसला चल रहा है, अखिलेश यादव क्यों नहीं पकड़ा गया, मायावती क्यों नहीं अंदर है, और इन्हीं की पार्टी के मुख्तार अंसारी, इन्हीं की पार्टी के आजम खान, इन्हीं के पार्टी के शहाबुद्दीन अंदर हो जाते हैं। क्या इस बात पर तुम्हारा जू नहीं रेखता? क्या इस बात पर तुम्हारी नहीं रेख? जब तुम्हारे दरमियान में हमारे तमाम भाई, शरद भाई हो गए, क्षितिज भाई हो गए, अनिल भाई हो गए और कितने नाम मैं आपको गिना
रहा हूं वो तुम्हारी बात को आवाज उठा रहे हैं, फिर तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए अगर अपनी आवाज भी नहीं उठा पाओगे। वो इसलिए तुम्हारे दरमियान में आए हैं, उन्होंने उस शिक्षा को हासिल किया है, उन्हें मालूम है क्या सही है क्या गलत है। वो भेड़ चाल जो हाँक दी जाती है उस पर नहीं चल रहे हैं, उनकी अपनी जिंदगी का एक वजूद है। तो मैं कोई आज तकरीर के मूड में नहीं था, हालांकि कुछ चीजों को वाजे कर देना चाहिए। अब बात आती है कि ऐसी हालात पे हमारे बोलता कोई नहीं है, क्यों नहीं बोलता? क्योंकि एक रणनीति है, एक साजिश है। मुसलमानों में, हमारे लोगों में सबसे बड़ा मसीहा यूपी के अंदर बता दिया गया कि अखिलेश यादव है। ये बताने वाला अखिलेश यादव था? नहीं। ये बताने वाले मुलायम सिंह थे? नहीं। मुसलमानों की बात बताई किसने बताई? आजम खान ने। ये बात आजम खान ने बताई कि तुम्हारा फला महबूदी, तुम्हारी अपनी नॉलेज, अपनी कुव्वत, अपने संविधान ने जो हक दिया है वो छीनने में नहीं है, बल्कि इन जैसों के पिछलग्गू बनने में है। तो वो बात जो तुमने इनको सिखाई थी, 3 नस्लों तक तुमने सिखाया और ये सीख गए, अब इन्हें आज तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने समझा दिया है कि तुम्हारी फलाह इनके साथ है। तो बीच में तुम कौन हो? मैं यार डंके की चोट पे कह रहा हूं, चाहे जितना रोना हम लोग रो ले, चाहे जितना इस बात को कहना हो कह ले, आजम खान रहे या चाहे इनके से 100 ना रहे, जिन्हें वोट देना सपा को वो दे के रहेंगे। साबुद्दीन ने बताया कि लालू यादव के साथ तुम्हारी है, लालू यादव के साथ तुम्हारी फलाह है, ये तुमको देखेंगे, ये तुमको करेंगे, ये तुम्हारे रायबर है, सब कुछ है। आज बिहार के अंदर क्या है, वो एक इलाके को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह यहीं पर है। नाजरीन, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश करें, और अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया।